हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राज कंवल। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है। बहुत से लोग एक फाइनल डिसीजन पे आना चाहते हैं इस स्क्रिप्ट को लेकर के कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए कि नहीं किया जाए। अगर किया जाए तो किस लेवल पे किया जाए, अभी किया जाए तो क्या करना है, और अगर बाद में इन्वेस्टमेंट करना है तब कब करना है। तो फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया, इससे मैंने पहले कभी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज ये बना रहा हूँ ताकि इन्वेस्टर्स का जो भी फाइनल डिसीजन है, जो भी उनका कन्फ्यूज़न है, वो क्लियर हो जाए। यानी एक ही बार में मैं आपका कंप्लीट कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा इन्वेस्टमेंट को लेकर के। वोडाफोन आइडिया शेयर्स को आप क्या करना चाहते हैं इसके साथ। तो फ्रेंड्स, इस वक्त ये शेयर 10 रुपये से नीचे चल रहा है, बिलो रुपीज़ टैग, और बहुत टाइम से ये ऐसे ही चल रहा है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर नीचे, फिर ऊपर, इसी तरह से चल रहा है। और इसमें इन्वेस्टमेंट करना रिस्की भी, सब जानते हैं इस वक्त करंट पोजीशन, करंट सिचुएशन। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं दिस टाइम। मतलब यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में ध्यान से, और मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपको पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा, आप स्किप करके मत देखिए मेरी वीडियो। 10 रुपये से नीचे ही चल रहा है। अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 से 20 रुपये होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 से 20 रुपये बहुत जल्द हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। सेकंड थिंग, अगर ये 10 से 20 नहीं हुआ और आपने इन्वेस्टमेंट किया तो क्या करें? तो 13-14 रुपये के आसपास भी अगर आ गया तो आपको 30 to 40% का रिटर्न मिल जाएगा। आप अप्रॉक्स 15 के आसपास भी अगर आ जाए और आप सेफ इन्वेस्टर बनकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो आप फिर 15 के आसपास आए तो उसको बेच दीजिए, और अपना 50% जो भी प्रॉफिट हुआ, बिलो 10 रुपीज़ आपने खरीदा और 15 रुपीज़ के आसपास ही पहुँचता है, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और सेफ इन्वेस्टर की जैसे मार्केट से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। 15 भी आए तो भी इन्वेस्टमेंट करके रखिए, और 20 तक जाता है तो भी इन्वेस्टमेंट करके रखिए, क्योंकि 20 के बाद अगर इस कंपनी में पॉजिटिविटी आई, इसका वर्किंग लेवल बढ़ गया, तो ये 20 रुपये के होने के बाद बहुत तेज़ी से अपर लेवल पे जाएगा, और तब हो सकता है इसका अपर लेवल का टारगेट 30 to 50 रुपीज़ के बीच में, बहुत जल्द। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया कि इस वक्त जब ये 10 रुपये से नीचे चल रहा है तो क्या करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सेफ इन्वेस्टर की जैसे, आपको 14-15 रुपये के आसपास निकल जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के बाद। और अगर आप थोड़ा रिस्क इन्वेस्टर हैं, यू वांट टू बी फ्लाई हाई अप इन द स्काई, देन यू हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू। और रिस्क तो है ही, ये आप जानते ही है इस वक्त इसके साथ में। सेकेंड थिंग, आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टर हैं तो क्या करें? तो फ्रेंड्स, अभी इन्वेस्टमेंट ना करें। कंपनी में जो भी चल रहा है, इसका जो वर्किंग लेवल है, इसका जो बिज़नेस मॉडल है, इसमें और अभी अच्छे लेवल्स आने दीजिए, अच्छी ग्रोथ होने दीजिए, अच्छे टारगेट्स इसके अचीव होने दीजिए, बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। और जब ये शेयर अबाउट 25 आ जाए, तब तक मैं वीडियो एक और बना दूंगा, रिकमेंडेड भी कर दूंगा। तो 25 रुपीज़ के आने का इंतज़ार करिए शेयर का, क्योंकि जिस दिन भी अबाउट 25 आ गया तो समझ लीजिए इसका वर्किंग लेवल अच्छा हो रहा है, फ्यूचरिस्टिक हो रहा है, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है, और कंपनी फिर फुल फॉर्म में अपने पूरे सिस्टम के साथ अपर लेवल पे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप सेफ इन्वेस्टर की जैसे करना चाहते हैं, फुल एंड फाइनली, बार बार सोचिए मत, 25 तक आने दीजिए, उसके बाद कीजिए। और अगर आप रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, नहीं डरते हैं, घबराते नहीं हैं, क्योंकि जो पानी में कूदता है वही तैर करके समुद्र पार करता है। अगर आप कूदने के बाद डूबने का सोचेंगे तो डूब जाएंगे, और अगर तैरने का सोचेंगे तो तिर जाएंगे। तो शेयर मार्केट ही तो है जिसमें फास्ट ग्रोथ के साथ में आप बहुत जल्द अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फाइनली रहा कि आप रिस्क इन्वेस्टर्स हैं तो इन्वेस्ट कीजिए, सेफ इन्वेस्टर है तो भी आप इन्वेस्ट कर लीजिए,
13-14-15 रुपये के आसपास निकल जाइए 30-40% का प्रॉफिट लेकर के। और अगर रिस्क इन्वेस्टर से डरते नहीं, घबराते नहीं हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। ये इस वक्त अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल है, क्योंकि अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल पे भी हम कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें लॉस कम होता है। 10 रुपये का ही तो है शेयर, 10 रुपये का भी नहीं, 10 रुपये से भी कम का है। इस वक्त 9.95 चल रहा है। और अगर ये और नीचे चला जाता है तो आप एवरेज भी करिए। आप जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसको थोड़ा 50% ही करिए, और अगर नीचे जाता है तो आप एवरेज बना लीजिए। और आप रिस्क इन्वेस्टर्स हैं तो इन्वेस्टमेंट करिए, खुल के करिए और रिस्क उठाना सीखिए, क्योंकि जीरो से ही आदमी हीरो बनता है। तो मैं आपका फाइनल कंक्लूज़न जो भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के इस कंपनी में, वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। मेरा विज़न क्लियर है, क्लियरिटी के साथ मैंने आपको बताया। मैंने कोई मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं ली, कोई लैपटॉप नहीं लिया है, कोई चार्ट कैंडल्स लेकर के नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको। जो एक्चुअली जो सीन है एक इन्वेस्टर का इस कंपनी को लेकर के क्या होना चाहिए, मैं खुद भी जो करूँगा वो यही करूँगा। 10 रुपये तक है तो इन्वेस्ट करूँगा, रिस्क लूँगा। सिर्फ इन्वेस्टर की जैसे अगर निकलना चाहता हूँ, ज़्यादा उड़ान नहीं भरना चाहता हूँ मैं, तो 14-15 रुपये के आसपास आके निकल जाऊँगा। और ये 14-15 रुपये तक अभी आराम से जाएगा, और ये 10 का 20 भी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। और अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, फ्यूचरिस्टिक हूँ, क्योंकि जिस ये जो कंपनी है वोडाफोन, आपको पता ही है ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, और आप जानते हैं ये सेक्टर ग्रो ही है, डाउनफॉल नहीं है, बस कनेक्शंस बढ़ने की देर है। इसके जो यूज़र्स हैं वो बढ़ने की देर है। इसकी जो स्कीम्स है वो इस तरह की आ जाएं कि और ज़्यादा इसकी यूज़र्स हो जाए, कंपनी ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट अर्न करने की पोजीशन में आ जाए, तब आप देख लीजिएगा ये बहुत तेज़ी से दौड़ेगा शेयर। तो अभी भी जो इसके लेवल्स हैं, जो इसके रिज़ल्ट्स हैं, जो इसका वर्किंग मॉडल है, वो आप एनालाइज़ कीजिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने ऑन रिस्क पे कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। मैंने आपका क्लियर कट कन्फ्यूज़न कर दिया है। सेफ इन्वेस्टर को दूर रहना चाहिए अभी शेयर से, और रिस्की इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन वो भी इस पोजीशन पे कि अगर इन्वेस्टमेंट ज़ीरो भी हो जाए तो आपको कोई इफेक्ट ना हो, और आप और भी अच्छे शेयर्स में पैसा लगाते हैं, अच्छा कमाते हैं। थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी पड़ता है, और रिस्क लेना भी चाहिए, तभी आप बूम करके प्रॉफिट शेयर मार्केट में कमा सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, अगर आपको हमेशा कन्फ्यूज़न क्लियर करना हो किसी न किसी स्क्रिप्ट को लेकर के। सब्सक्राइबर बनिए मेरे, वॉच कीजिए मुझे और एनालाइज करिए मेरी कही हुई बातों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।